हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 22 फरवरी को हिंदी का पेपर आपका रहने वाला। कितना? 22 फरवरी, यानी कि कल आपका हिंदी का पेपर है और आपकी तैयारी 100% हो चुकी है। ठीक है, 100% तैयारी हो चुकी है। तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखे? ठीक है, अगर आपको हिंदी की कॉपी लिखना नहीं आता और तैयारी आपकी 100% है तो आपकी तैयारी का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेगा अगर कॉपी लिखना नहीं आता, चाहे आपकी तैयारी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो अगर 100 में से 100 चाहिए या 100 में से 95 आपको चाहिए, नंबर चाहिए, तो कॉपी लिखने का तरीका जान लो। ठीक है, टॉपर तरीका बताने वाले। हमने भी किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी थी, हम भी टॉपर रहे और उससे हमें भी अच्छे मार्क्स मिले, वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। अंतिम मौका है बेटा, जान लगा दो। ठीक है, जान लगा दो, अंतिम मौका रहने वाला है। कल आपका पेपर है और कॉपी लिखने का तरीका जान लो। ठीक है, तो आपकी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर नहीं आता लिखना तो भाई नहीं मिलेगा नंबर। अब सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी तो उसमें क्या करना है, काट पीट नहीं करना, ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके की कॉपी मिलेगी। क्या मिलेगी? इस तरीके की बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो अपने साथ एक स्केल को लेकर जाना है, दो ब्लू पेन लेकर जाना है, एक ब्लैक का पेन, 3 पेन आपको लेकर जानी। ठीक है, 3 या 4 पेन अपने हिसाब से लेकर जाना है। अब आपको क्या करना है कि जब से पहले तो आपको एक काम कर लेना है, आपको एक पेन लेना है और पेन लेने के बाद में यहां से आप आंसर लिखोगे। सबसे पहले ये कर लेना, रोल नंबर लिखने से भी पहले आपको देखो इस तरीके से आपको एक लाइन यहां पर खींच लेनी है। ठीक है, इस तरीके से लाइन आपको यहां पर खींच लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक काम करना है, वो क्या रहेगा? रोल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप रोल नंबर गलत कर दोगे, ठीक है, अगर आप रोल नंबर ही गलत कर दिया तो वो कॉपी आपकी नहीं रहेगी, फिर किसी और की हो जाएगी। तो इस चीज में बड़ी ही सावधानी से आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर लिखना है। यहां पर दिया जाएगा नाम और रोल नंबर। मान लो आपका नाम क्या है? आयुष आपका नाम है, तो यहां पर आप आयुष नाम लिख दीजिएगा और ऐसे करके आपको रोल नंबर लिख देना है। 24 32 39 आपका नंबर रहेगा। ये क्या है? आपका रोल नंबर है, तो इस तरीके से भर देना है। ठीक है, अब परीक्षा क्रमांक पूछेगा तो परीक्षा क्रमांक जहां पर आप पेपर देने जाओगे तो जहां पर एग्जाम जो आपकी ड्यूटी देंगे एग्जाम हॉल में, वो अपने आप यहां पर आपका भरवा देंगे। सत्र पूछा है तो सत्र में, या वार्षिक परीक्षा दे रहे हो तो वार्षिक परीक्षा पे आपको टिक करना है। सत्र 2023-24 आपका रहेगा। अच्छी तरीके से जान लो। कक्षा कौन सी रहेगी? 10वीं रहेगी। कौन सी है? 10वीं कक्षा। 12वीं में तो 12वीं आपका रहेगा। वर्ग कौन सा रहेगा? ए रहेगा। विषय कौन सा है कि आप हिंदी का दे रहे हो तो पहले हिंदी को हिंदी में लिखना है, फिर हिंदी को अंग्रेजी में लिख देना है। ठीक है, हिंदी को किस में लिख देना है? अंग्रेजी में लिख देना है। इस तरीके से आपको हिंदी को लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है दिनांक, तो 22 फरवरी है तो भाई 22 फरवरी 2024 यहां पर लिख देना है। ठीक है, 22 फरवरी 2024 लिख देना है। पूर्णांक 70 नंबर का है तो 70 नंबर लिख देना है। ठीक है, अब ये आपने काम कर लिया। अब आपको जो मेन काम है आपका कि लिखना कैसा है कॉपी, तो वो आपको बता। देखो, आपने ये सब कुछ भर लिया है, नेम भर लिया है और आपने रोल नंबर वगैरह सब कुछ यहां पर आपने भर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि कॉपी को लिखना कैसे। ठीक है, स्टार्टिंग किस क्वेश्चन से करनी है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि जब आप पेपर दो तो सबसे पहले एक बार 3.25 घंटे का पेपर होता है। 15 मिनट में सबसे अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ लेना है और सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है, उस क्वेश्चन को फर्स्ट में करना है। फर्स्ट में करना, ठीक है, ये देख लेना है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लास्ट में करना। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको लास्ट में करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जैसे कि मान लो आप खंड बी पहले स्टार्ट कर रहे हो, खंड बी यानी कि आपको सबसे अच्छा खंड बी आता है, बी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले इस तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, खंड बी वर्णनात्मक प्रश्न, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 आपको लिख देना है। अब आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो गद्यांश आप कर रहे हो, मान लो, तो गद्यांश ही यहाँ पर लिखना है। अब गद्यांश जो सॉल्व कर रहे हो उसकी जो फर्स्ट की जो पंक्ति होती है ना गद्यांश की, उसमें 2-3 वर्ड यहाँ से लेना है और लास्ट की पंक्ति का 2-3 वर्ड यहाँ पर आपको लेना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब गद्यांश में संदर्भ पूछता है तो संदर्भ लिखना है, तो इस तरीके से हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है, ये वाली लाइन को खाली छोड़ देना है, यहाँ से आंसर को स्टार्टिंग करनी है। जैसे मैं लिख रही है ना वैसे ही आपको ही लिखना है। ठीक है, जैसे अब इस तरीके से आपको ब्लू के पेन से लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक के द्वारा। अब जहाँ
पर मैंने जैसे पाठ का जो नाम है मित्रता, तो मित्रता मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ऐसे ही आपको पाठ का नाम मित्रता, जैसे कोई भी गद्यांश है उसमें आपको इस तरीके से लिखना है। लेखक का नाम है वो भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंकों की व्याख्या, देखो पूरी कॉपी दिखाऊंगी मैं, तो अब से पूछा जाएगा रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग डालनी है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से ये सब कुछ इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अब आप देख सकते हो कहीं भी कोई काटा फांसी नहीं है, हर एक वर्ड के बीच में एक पेन का गैप देना है। देखो एक पेन का गैप देना, मैंने सब वर्डों के बीच में कम से कम एक पेन का गैप है, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पढ़ने में आ जाए और आपके नंबर कहीं भी नहीं काटे। इस तरीके से मेरे भाई आपको लिखना है, ठीक है। अगला जो रहेगा आपका वो भी आप देख लो। अगला जैसे आप पद्यांश कर रहे हो, पद्यांश सॉल्व कर रहे हो, तो पद्यांश जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको हेडिंग डालनी है पद्यांश, ठीक है। क्या हेडिंग डालनी है आपको, जैसे पद्यांश कर रहे हो तो पद्यांश ही हेडिंग डालनी है, ठीक है। इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग डालने के बाद में आप कौन सा प्रश्न संख्या आपको डाल देनी, कि आप कौन सी प्रश्न संख्या कर रहे हो वो प्रश्न संख्या डाल देनी है, उत्तर इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर भी ब्लैक पेन से पद्यांश लिखना है। कौन सा पद्यांश कर रहे हो, पद्यांश के फर्स्ट की पंक्ति की लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और लास्ट की पंक्ति की लाइन। जो पद्यांश नहीं होता क्या, मान लो जैसे कि हम आपको बोर्ड एग्जाम का जो हमारे पास पेपर है और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे ये पद्यांश है, मान लो कि ये पद्यांश है हमारा, ठीक है। हमारा पद्यांश कौन सा है, ये रहा, ठीक है। हमने ये पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हर राई, ठीक है। ये तो इसकी जैसे फर्स्ट पंक्ति यहाँ पर ये लिख दी, ला है ना, 2-3 वर्ड। अब लास्ट की क्या है इसकी, लास्ट की बंदो तिन्ही पाई, तो इस तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें संदर्भ पूछा जाएगा, यहाँ से ब्लैक पेन से काव्य खंड है तो ब्लैक पेन से लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और सब कुछ ब्लू से, हर एक वर्ड के बीच में एक पेन का गैप देना। इस तरीके से ही आपको लिखना है। इस तरीके से लिख दिया आपने तो आपकी कॉपी का इंप्रेशन है ना 100 से भी ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि दिल को छूने वाला है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, चाहे आपकी कहीं भी कोई आंसर में थोड़ी भी आपने गलत भी लिख दिया तो भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला जो रहेगा, जैसे आप संस्कृत गद्यांश आपका आता है, संस्कृत गद्यांश कर रहे हो, ठीक है, तो प्रश्न संख्या डालनी है। उसके बाद में संस्कृत गद्यांश ऊपर हेडिंग डालनी कि हाँ, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ आप कौन सा गद्यांश कर रहे हो, संस्कृत गद्यांश कर रहे हो, ठीक है। फिर गद्यांश यहाँ पर डाल के उस संस्कृत गद्यांश का भी जो आप कर रहे हो उसका भी यहाँ पर आपको 2-4 वर्ड लिखने और डॉट 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 करके लास्ट के 2-4 वर्ड लिख देने। हिंदी अनुवाद कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक पेन की अंडरलाइन करके और ब्लू पेन से इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला आप देख सकते हो 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर यह श्लोक दिया है, इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है संस्कृत पद्यांश से ही आपका। तो यहाँ पर हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से संस्कृत पद्यांश से, और जो श्लोक है उसको इस तरीके से डॉट 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 करके इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। संदर्भ पूछा है ब्लैक पेन से और इस तरीके से ब्लू पेन से हेडिंग डालनी है, इस तरीके से लिखना है। हिंदी अनुवाद इस तरीके से करना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को ऐसे लिखना है कि मानो आपको इतना अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे मुक्ति दूध कांड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, फिर इसका आंसर लिखना है। अब इसमें भी जैसे कि कोई हेडिंग हमारी रहेगी, ठीक है, इसमें भी हमारी हेडिंग रहेगी, तो वो भी आप देख लो। जैसे कि ये है हमारा और इसमें हमारी कई हेडिंग है, तो देखो इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है, फिर इसका आंसर लिखना, फिर ब्लैक पेन से, फिर इसका आंसर, फिर ब्लैक पेन से हेडिंग, फिर इस मतलब अच्छा होना चाहिए, एक भी काटा फांसी इसमें नहीं है, क्योंकि ये एकदम टॉपर लेवल की कॉपी है, किसकी, टॉपर लेवल की कॉपी रहेगी, ठीक है। अगला आपको क्या करना है, इस तरीके से ही आपको आंसर लिखना है। अब जैसे कि जीवन परिचय है आपका, ठीक है, जीवन परिचय है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न संख्या डाल देनी है, डाल दिया। उसके बाद में जिसका भी जीवन परिचय लिखो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देनी है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी। और मैंने कहा ना स्केल लेकर जाना, स्केल यहाँ काम आएगा यार, जैसे यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है और यहाँ पर ये सारी कुछ मैंने बॉक्स में लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद में जन्म है, जन्म स्थान है, मृत्यु है, भाषा है, शैली है, माता का नाम है, पिता का नाम, ये आपको बॉक्स में लिखना है। एग्जामिनर ये चीज नहीं पढ़ता, यही चीज देखेगा कि आपने जो चीज सबसे अच्छी लिखी है वो क्या है, क्या अट्रैक्टिव चीज आपने लिखी है, वो ये चीज सबसे ज्यादा देखेगा। तो ठीक है, ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। तो मेरी बात को गौर से सुनो यार, ये चीज लिखना है तो लिखना ही है, ठीक है। ये एकदम टॉपर लेवल की कॉपी रहेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ गया तो हेडिंग डाल देनी गोस्वामी तुलसीदास जी, और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, जन्म है, मृत्यु है, जन्म स्थान है, माता पिता और पत्नी और रचना के लिखनी है, और इस तरीके से ही एकदम इस तरीके से कोई कटाफासी नहीं है, स्पष्ट शब्दों में लिखना है, ठीक है। और एक चीज और, आपको नया पेन यूज में नहीं लेना है आपकी कॉपी में, क्योंकि यार आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है और नया पेन आपने यूज में लिया तो उसमें
से क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वो पेन यूज में ले लो जो आप पहले से लेते आ रहे हो, तो उससे ही आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो आपका निबंध आया, तो निबंध इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है, हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद में जैसे प्रदूषण पर कर रहे हो, प्रदूषण समस्या निबंध। अब आपको ऐसा नहीं करना डायरेक्ट प्रस्तावना हेडिंग डाल दी और ऐसे करके और लिखने लग गई प्रस्तावना को, ये पॉइंट नहीं डालने। निबंध डाला है आपने प्रदूषण का, तो सबसे पहले कम से कम 8-10 पॉइंट ऐसे बना लो, खुद के मन से बना लो। बनाने के बाद में आपने बना लिया, अब आपको क्या करना क्या है कि अब आपको, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक जैसा फर्स्ट पॉइंट आपने प्रस्तावना लिखा, तो अब आपको फर्स्ट पॉइंट जो है प्रस्तावना हेडिंग डालनी है और इसके बाद में इसके बारे में लिखना। अब जैसे दूसरा पॉइंट है प्रदूषण का अर्थ है, तो ये हेडिंग डालनी है, फिर इसके बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना, लास्ट में उपसंहार लिखना है। तो ऐसे ही आपको टॉपर की कॉपी मिलेगी और ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है, ठीक है, ऐसे ही कॉपी आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख दिया, तो मेरी गारंटी है यार 1 नंबर कट जाए तो बोल दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कॉपी लिखना है आपको। तो आज का वीडियो इतना ही और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।